हम अपने दिन का आगाज़ जितना अच्छा करें उतना ज़्यादा ही अच्छा हम अपना दिन का इख्तिताम कर सकते हैं। हमारे लिए ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है? अगर हम घर से नाश्ता किए बगैर निकल रहे हैं तो उसके हमारे जिस्म पे क्या असरात होते हैं, क्या फ़ायदेमंद चीज़ें जो है वो देता है और क्या नुकसानात हैं जो हमारी बॉडी पे देता है। आपको पता है हम तो लाहौरी हैं, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट से पूरी तरह निकाल दें। क्या हम रोज़ बॉन्ग पाए खाना शुरू कर दें? हमारे लिए ब्रेकफास्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर इम्पॉर्टेंट है तो वो कितना इम्पॉर्टेंट है? अगर हम घर से नाश्ता किए बगैर निकल रहे हैं तो उसके हमारे जिस्म पे क्या असरात होते हैं और अगर हम नाश्ता करते हैं तो हमारा जिस्म हमारे लिए क्या फ़ायदेमंद चीज़ें जो है वो देता है और क्या नुकसानात हैं जो हमारी बॉडी पे देता है। आज इसी बारे में हम बात करेंगे कि ब्रेकफास्ट की इम्पॉर्टेंस क्या होती है और उसमें क्या खाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ैनब गुंदल और मेरे साथ आज मौजूद है महानूर मुनीर, जिनसे हम ये डिस्कशन करेंगे और कोशिश करेंगे कि महानूर से हेल्दी ऑप्शंस जो हैं वो निकलवा सके और उनको जो है वो डाइट में इनकॉर्पोरेट करके और अपनी बॉडी को हेल्दी खुश रख सके। जी महानूर। हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर मकूला है ज़ैनब, आपने भी सुना होगा कि नाश्ता बादशाहों की तरह करें, लंच वज़ीरों की तरह करें और डिनर फ़कीरों की तरह करें। क्यों इस मकूले पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, ब्रेकफास्ट पे इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी जाती है, तो मैं बताना चाहूँगी कि क्या ऐसे फ़ायदे हैं जिसकी वजह से आपको ब्रेकफास्ट लेना चाहिए। ज़ैनब, आपने सुना होगा कि हम अपने दिन का आगाज़ जितना अच्छा करें उतना ज़्यादा ही अच्छा हम अपना दिन का इख्तिताम कर सकते हैं। क्योंकि बेसिकली हमने जो 15-16 घंटे भूखे जी। गुजारे हुए होते हैं, उसके बाद ये हमारा फर्स्ट मील होता है, तो उसको थोड़ा अच्छा होना चाहिए और उसको अच्छा बनाने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए। तो वो कोशिशें क्या होनी चाहिए? जी ज़ैनब, आपको पता होगा कि हम अपने दिन का आगाज़ कर रहे हैं तो उसमें हमें चाहिए कि हम अपनी डाइट को एक बैलेंस डाइट बनाएं। हर फूड ग्रुप में से हम थोड़ा थोड़ा जो है वो अपने ब्रेकफास्ट के अंदर शामिल करें। फूड ग्रुप्स में कौन से फूड ग्रुप्स आ जाते हैं? इसमें कार्ब्स आ जाते हैं, प्रोटीन्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाते हैं। उसमें भी आगे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में जो चक्की का आटा हो गया या ब्राउन ब्रेड हो गई, मल्टीग्रेन ब्रेड हो गई, डिफरेंट आजकल बहुत ज़्यादा ऑप्शंस जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं। उसको प्रेफर क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें फ़ाइबर की अमाउंट जो है वो अच्छी अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं जो कि आपको पूरे दिन के लिए फुल रखते हैं। बेसिकली आप हमें डायरेक्टली मना कर रही हैं कि हम वाइट ब्रेड्स नहीं, ना खाएं, हम मैदा ना खाएं, वो हमारे लिए अच्छा नहीं है। नहीं ज़ैनब, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। आपको पता है हम तो लाहौरी हैं, खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि आप इन सारी चीज़ों को अपनी डाइट से पूरी तरह निकाल दें। क्या हम रोज़ बॉन्ग पाए खाना शुरू कर दें? नहीं नहीं, ये भी बिल्कुल नहीं कहूँगी। आपने एक चीज़ सुनी होगी, बैलेंस इज द की। एग्जैक्टली, बैलेंस करना हर चीज़ को करना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप बॉन्ग पाए भी खा सकते हैं, आप पुड़ियाँ भी खा सकते हैं। लेकिन जब भी पेशेंट को मैं कहती हूँ ना कि आपने बॉन्ग पाए भी खाने लेकिन पोर्शन कंट्रोल के साथ, तो वो आगे से कहते हैं देख के रहा नहीं जाता। तो इस चीज़ का हल कोई है आपके पास? मुझे तो आज तक नहीं मिला इस चीज़ का हल। उस चीज़ का हल यही है कि आप अपने आप को, अपने दिमाग को समझा लें। जब आप अपने दिमाग को समझा लेते हैं ना कि यार नहीं, मैंने ये चीज़, ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, मैंने ये नहीं खानी, इससे मुझे नुकसान हो सकता है। जो ये चीज़ है ना कि आपने इधर वो चीज़ सेट कर ली है कि आपने नहीं करनी, तो यकीन जाने वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो आपके लिए आसान हो जाती हैं। वेरी ट्रू, ऐसे ही है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगी कि आप छोटे छोटे स्टेप लें टूवर्ड्स हेल्दियर लाइफ या हेल्दियर ब्रेकफास्ट। आप आहिस्ता आहिस्ता कोशिशें करें कि आप एक हेल्दी चीज़ को ऐड कर लें, फिर थोड़ा सा जो है वो उसके अंदर ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें। एंड ट्रस्ट मी, जब आप ये छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे ना तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दैट इज़ वेरी ट्रू। बेबी स्टेप्स जो है ना वो बड़ा हेल्प आउट करते हैं। अब जैसे मेरे पास एक पेशेंट आई, वो कहती है कि मैं डाइटिंग नहीं कर सकती, तो मुझे कुछ ऐसा बताएं कि मेरा उससे वेट लॉस भी हो, मैं ब्रेकफास्ट भी टाइम पे करना शुरू कर दूं, मैं हर चीज़ करूं। मैंने कहा आप उठती कितने बजे? जी मैं 2:30 बजे सो के उठती हूँ। मैंने कहा सबसे पहले तो आप अपना टाइम ठीक करें। ब्रेकफास्ट का टाइम हमारा जो नॉर्मल बॉडी मेटाबॉलिज्म में लेके जाती है वो होता है सुबह 7 से 9 बजे तक। लेकिन हम उठ ही तब रहे होते हैं जब मेटाबॉलिज्म सो खुद गया होता है, तब हम उठ रहे होते हैं। जी, उसमें एक ये भी तो चीज़ आ जाती है कि आप
तकरीबन 17 से 18 घंटे जो हैं वो आपके पेट के अंदर कुछ गया नहीं है, आपका पेट खाली है, ऑब्वियसली उसे भी कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। आप इसी तरह सोए रहे हैं, आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल पा रही, आप बॉडी लेथार्जिक हो जाती है, मज़ीद जो है वो आप सुस्त हो जाते हैं, आपका उठने का दिल ही नहीं करता। क्योंकि बेसिकली फर्स्ट मील है ना, तो पूरा दिन हमने उसी एनर्जी को यूज़ करना है। अगर एनर्जी सुबह मॉर्निंग में नहीं लेंगे तो हम मंचन करेंगे, बाहर से चीज़ें फास्ट फूड ऑर्डर करने पे क्रेविंग ज़्यादा होंगी। जो कि मैंने स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स में या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में, कॉलेज स्टूडेंट्स में देखी है, वो ये होती है कि सुबह जो है वो उठ ही इतनी लेट रहे होते हैं कि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता कि वो अपना ब्रेकफास्ट ले सकें। अब वो उसी तरह जो है वो आज चले जाते हैं अपने कॉलेजेस में या इवन वर्क प्लेस पे भी, और एक कुछ स्पेसिफिक टाइम के बाद, लेट से 8 बजे जा रहे हैं तो हद 12 बजे तक, या बहुत भी आपने हद कर ली, कोलैप्स करना शुरू हो जाते आपकी हो, बॉडी कोलैप्स करना शुरू हो जाती है, आपका ब्रेन जो है वो भी पूरी तरह प्रॉपरली वर्क ही नहीं कर पाता। अच्छा, तो इसके लिए अब हम क्या करें कि हम सुबह उठते ही ब्रेकफास्ट जो है वो लेना शुरू कर दें? अच्छा, इस तरह तो ये एक चीज़ जो है मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे नहीं कि आप उठें और उठते साथ आपने एक दिन सोच लिया कि मैंने कल उठना है और उठते साथ मैंने ब्रेकफास्ट लेना है, आपने सोच लिया और वो कर लिया। ऐसे तो बिल्कुल, तो वो सिर्फ एक दिन ही होगा, नेक्स्ट डे बिल्कुल नहीं होगा। एग्जैक्टली, वो चीज़ जो है वो आप उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसके लिए एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है प्री प्लानिंग। एग्जैक्टली, मील्स को जो है वो पहले प्लान करें, क्योंकि फिर उसके लिए ना बॉडी भी खुद को प्रिपेयर करना शुरू हो जाती है, वही एंजाइम्स सीक्रेट करती है। फॉर एग्जांपल, मैंने रात को सोचा सुबह उठ के मैंने पराठा खाना है, बॉडी सारी रात पराठे की क्रेविंग में रही, सुबह उठते ही वाकई मेरा पराठे पे ही दिल होगा, लेकिन रात को अगर मैंने सोचा ही नहीं मैंने क्या खाना है, तो सुबह उठते ही मुझे वाकई फास्ट फूड्स ही याद आएंगे कि मैं वो खा लूंगा, अच्छा दोस्त से लेके खा लूंगा, ये कर लूंगा। ये चीज़ हमारी यहाँ पे गलती जो है ना वो शुरू हो जाती है। टाइम को मैनेज करने के लिए ना कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, लेट्स से आप रात को जो है वो उनकी तैयारी करके रख लें। अगर सुबह आपके पास टाइम नहीं भी है तो आप फौरन से 10 या 15 मिनट में जो है वो चीज़, अच्छा, ऐसी कोई क्विक 2-3 रेसिपीज हमें बताएं जिसको हम जो है ना वो सुबह यूज़ करें। जो 2-3 रेसिपीज़ हो सकती हैं उसमें आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही जो है वो इजीली आपने निकाला, बाउल में डाला, इसके साथ जो है वो आप फ्रूट्स कुछ शामिल कर सकते हैं, कोई भी फ्रूट, ड्राई फ्रूट डाल दिए, फ्रूट डाल दिया, थोड़ा सा हनी डाला, एक खजूर डाली, वो एक कंप्लीट जो है वो आपका मील बन जाता है। यही हम फार्मेसी से जाके इतना महंगा लेके खिला रहे होते हैं पेशेंट को, वो पेशेंट खुश होके खाता है। जब हम कहते हैं ना ये खाओ, तो नहीं आपने देखा होगा आजकल बहुत ज़्यादा ब्रांड्स जो अवेलेबल हैं, डिफरेंट तरह के ब्रांड्स आ गए हैं, लोग उसको बाउल में डालते हैं, दूध डाला और खा लिया, लेकिन उनको ये वो अपनी तरफ से समझ ले रहे हैं हम तो बहुत ज़्यादा एक हेल्दी वे ले रहे हैं। एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा नहीं है, वो सिर्फ एक स्टार्च ही ले रहे हैं अपनी डाइट की। अच्छा, मैं जब भी बात करती हूँ ना, चाहे मैं वीडियोस में बात करी हूँ, पेशेंट से बात करी हूँ, ब्रेकफास्ट की जब बात होती है, मील की भी लेकिन ब्रेकफास्ट की स्पेशली, मैं हमेशा ये बात करती हूँ अपने साथ सिंसेरिटी सिर्फ या आप करते हो या आपकी मदर करती हैं। तीसरा कोई ब्रांड, फास्ट फूड या इवन प्रोसेस्ड फूड, कोई आपके साथ वो दोस्ती नहीं निभाता। इसलिए वो खाएं जो आपने खुद हाथ से प्रिपेयर किया हो और उसको कंज्यूम करें, तो बॉडी भी खुश होगी कि यार इसने मेरे पे मेहनत की है, मैं अब इसको अच्छे रिजल्ट्स दूं। एग्जैक्टली ऐसे होता है, मतलब हमारी शायद जैनब लाइफस्टाइल ही इस तरह का बन गया हुआ है कि लोग जो है वो इजी टू कुक चीज़ें जो हैं या प्रोसेस चीज़ें हैं फ़ौरन 10 से 15 मिनट में बन गई तो वो खा ली। इसमें हाँ, इस तरह आप ये भी कर सकते हैं कि आप वो चीज़ें लेने के बजाय आप लेट्स से कबाब हो गए या ऑमलेट एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है, उसमें भी 10 से 15 मिनट में बहुत सारी वेजिटेबल्स डाली, वेजिटेबल्स रात को कट करके रख लें, सुबह ऑमलेट में डाल ली, आप उसको डाल लें। इसके अलावा जो है वो दलिया, अगर सुबह नहीं भी टाइम होता आप रात को उसको बना के रख सकते बिल्कुल हैं। आप सुबह अच्छा, दलिये में वो प्लीज कार्ब लोड वाली बात जो है ना वो जरा एक्सप्लेन कर दें कि दूध सारे में नहीं बनाना, पानी दूध मिक्स में। एग्जैक्टली, लोग अच्छा इसमें ना एक वेट लॉस के लिए लोग कहते हैं मैं तो जौ का दलिया खाती हूँ और मेरा तो वेट लॉस नहीं हो रहा। अब उसमें भी वो इस चीज़ का ख्याल नहीं रखते, एक तो वो उसमें ले रहे हैं होल मिल्क ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा दलिया है, 5 से 6 टेबल स्पून उन्होंने दलिया ले लिया, उसके अंदर दूध कितना डाल दिया, तकरीबन 1.5 से 2 ग्लास। अब आप खुद देखें कितनी कैलोरीज जो हैं वो। सबसे पहले तो हम मेजरमेंट बताते हैं कप से हैं, लेकिन वो मेजरमेंट लोग ले रहे होते हैं ग्लास से, क्योंकि वो ग्लास हमारे घरों में बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, दूध ग्लास में लेना है, मग में नहीं लेना, तो वो समझ भी नहीं आ रही होती। अच्छा, तो उसमें वो क्या अब ऐसा करें, कैसे उसको प्रिपेयर करें कि वो वेट लॉस ही कराए, वाकई ब्रेकफास्ट का ऑप्शन जो है।
अच्छा, उसमें आप इस तरह कर सकते हैं कि आप लेट्स से 5 to 6 टेबल स्पून जो हैं वो दलिया के इस्तेमाल कर लें। हाफ ग्लास दैट इज़ 125 ml उसके अंदर दूध शामिल करें। थोड़ा सा जो है वो आप अगर तो आप चाहें तो उसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं। इसको थोड़ी देर पकाएं, तकरीबन 5 से 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर जो और चीज़ें इसको और फुलफिलिंग बनाने के लिए आप इसके अंदर डाल सकते हैं, वो इसके अंदर आप सीड्स का इस्तेमाल कर लेते हैं। डिफरेंट सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, आप उनको सनफ्लावर सीड्स हो गए, क्यूकम्बर सीड्स हो गए, बहुत ज़्यादा सीड्स जो हैं वो मार्केट में आजकल हमारे पास इजीली अवेलेबल है। अच्छा, इसमें एक ऑप्शन जो मैं देना पसंद करती हूँ वो ये करती हूँ कि पानी में पका लें, ऊपर से दूध डाल लें, वो भी 4th पार्ट दूध का डाल लें, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है गैस गट के लिए हमारे। नहीं, वो इस तरह भी हो सकता है, या आपने आजकल सुना होगा ज़ैना मार्केट में लो फैट मिल्क की भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिमांड हो गई है। डिफरेंट प्रोडक्ट तो लो फैट मिल्क घर पे बनाए, बाहर से क्यों लेना है? आप उसको जो है वो आप अपनी जो है अच्छा, बाहर से एक्सपेंसिव भी लेना है, हाँ, और उसका पता भी नहीं है कि वो लो फैट है भी या नहीं। तो मेरी तो यही कोशिश होती है कि आप घर का दूध ले लें, ठीक है। वैसे ज़ैनब हमारे यहाँ तो उसमें ऑलरेडी पानी भी शामिल होता है, लेकिन स्टिल कोशिश तो कर सकते हैं ना। आप कोशिश ही कर सकते हैं। आप उसके अंदर फ्रूट ऐड कर सकते हैं दलिया के अंदर, कोई भी फ्रूट, कोई सीजनल फ्रूट, बनाना हो गया, हाफ बनाना डाल लें, एप्पल डाल लें, या 5 to 6 आलमंड्स ऐड कर सकते हैं, 2 to 3 वॉलनट्स ऐड कर लें, या और भी कोई ड्राई फ्रूट जो है वो आपको पसंद है आप उसके अच्छा, अगर हमारा हलवा पूड़ी खाने का दिल कर रहा है तो हम कितने दिनों बाद ब्रेकफास्ट में हलवा पूड़ी और ये चीज़ें ले सकते हैं? अच्छा, जहाँ तक हलवा पूरी का सवाल है ज़ैनब, अगर तो आप घर में बनाना चाहें तो उसमें एक चीज़ ये हो सकती है कि आप ऑयल की कंजप्शन थोड़ी सी कम कर लें। बाहर जैसे आपको पता है कि गंदी तरह के ऑयल्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं, रीयूज़ ऑफ ऑयल होता है, वो एक अनहेल्दियर ऑप्शन हो सकती है। आप हाँ, इसको हफ्ते में 1 दफ़ा या महीने में 2 दफ़ा जो है वो आप हलवा पूरी का इस्तेमाल, अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो आप उसको आराम से कर सकते हैं, बट थोड़ा कंजप्शन कम कर लें। हम तो फिर 4 से 5 पूड़ियाँ एक टाइम पे खा जाते हैं, so true। तो थोड़ा सा जो है उसकी क्वांटिटी को एडजस्ट कर लिया जाए। अच्छा, आई होप हमने ब्रेकफास्ट के बारे में जो भी डिस्कशन की होगी वो बड़ी हेल्पफुल रही होगी, और आप इसको ऑप्ट करके अपने ब्रेकफास्ट को जो है वो अच्छा बनाते चले जाएंगे। थैंक यू सो मच महानूर फॉर कमिंग हियर और हमें बताने के लिए, हमारे साथ ये डिस्कशन करने के लिए। मेरे लिए तो बड़ा मज़े का ये सेशन रहा, आई होप आपको भी इसका मज़ा आएगा। थैंक यू सो मच।